बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर किबला ताहिरुल कादरी साहब ने इस रमज़ान मुबारक में ये जो शहर इत्काफ होता है उनका 21वीं शब से जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है रद्दल इल्हाद पर, एग्नोस्टिकिज्म पर, एथीज्म पर, खुदा क्यों ज़रूरी है और हम मज़हब को क्यों अपनाएं। तो इस टॉपिक पर वो अगली 9 शब वो मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएंगे। ये इस वक्त की नहायत अहम ज़रूरत है। हम किबला ताहिरुल कादरी साहब को रद्दुल इल्हाद के मैदान में बाकायदा तौर पर आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। अब जितने उनके लोग हैं वो सारे यही कमेंट्स कर रहे थे कि ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर हज़ारों की तादाद में लोग ऑफिशियल डाटा के हिसाब से मुर्तद हो चुके हैं, मुलहिद बन चुके हैं और कुछ बनने जा रहे हैं। तो इस वक्त नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह हो रहा है। आपने कभी कोई ज़ेर तामीर बिल्डिंग देखी है जो अभी बन रही हो और हो भी वो थोड़ी आउटसाइड पे, यानी कि शहर में या गांव के अंदर ना हो? तो उस बिल्डिंग का रात को हाल ये होता है कि उसमें चमगादड़ें भी आ जाती हैं, उसमें जानवर कुत्ते गधे भी आ जाते हैं, उसमें रात को चोर और डाकू भी आ जाते हैं और जिन्नात वगैरह का भी बसेरा हो जाता है, क्योंकि वहां पर ना खिड़कियां होती हैं ना दरवाजे होते हैं, वो खुला होता है और कोई चौकीदार भी नहीं होता। तो सिमिलरली अगर जो बच्चे हैं हमारे, जो नौजवान नस्ल है, उनके लिए जो खिड़कियां और दरवाजे हैं, जो चौकीदार हैं, चौकीदार तो उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका दीन का इल्म है, अगर वो किताब व सुन्नत के साथ नहीं जुड़े हुए, ये उनके खिड़कियां और दरवाजे हैं। आपने उनकी बेस में कंक्रीट जैसे भरते हैं ना, इस तरह किताब व सुन्नत की कंक्रीट नहीं भरी है तो फिर उनकी बेस बहुत खोखली है। जब वो किसी भी मुल्हिद के सामने जाते हैं, किसी ऐसे माहौल में जाते हैं, और मुल्हिदीन कैसे फैला रहे हैं? बेहयाई की वजह से। नौजवान बच्चे बच्चियां जब बड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फुल जो उनको चीज लगती है वो बेहयाई लगती है, मुखालफ जिन्स लगती है। तो ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इनको फंडिंग होती है, तो ये करते ही वही हैं। कोई भी एक अच्छे घर का बच्चा यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो 2-3 लड़कियां आके उसके पास शुरू हो जाए, फ्रेंडशिप करें, और उसके बाद वो एक कहे मैं तुम पे मरती हूँ, दूसरी कहे मैं तुम पे मरती हूँ, तो कितना भी मजबूत हिसाब का नौजवान बच्चा होगा तो वो तो पागल हो जाएगा कि ये क्या हो गया। तो वो उस पे को मर नहीं रही होती। ये इनकी मुनज़्ज़म साजिश है। ये पहले ऐसे करते हैं, उनको बेहयाई की तरफ लगाते हैं, फिर मंशियात के धंधे वाले मंशियात पे लगाते हैं, बिकवाते हैं, और उसके बाद फाइनली अल्टीमेटली ये आपको दीन से बेजार कर देते हैं। तो ये सारे काम जब उस बच्चे को बताया जाता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसकी राह में जो रुकावट है सबसे बड़ी वो मजहब है, तो फिर वो खुद के लिए एक इखलाकी जवाब ढूंढते हैं कि हम मजहब का इनकार करते हैं। तो इस वजह से नौजवान नस्ल मजहब से बेजार रही है। तो लिहाजा अपने बच्चों को, जितने भी ऐसे लोग हैं जो रद्दुल इल्हाद पे काम कर रहे हैं, उनकी वीडियो सुनाएं, अपने दीन से जुड़ें, ताकि उनकी जो बेस है वो कंक्रीट से भरे, उनकी खिड़कियां लगे, उनके दरवाजे लगे, ताकि ना वहां पर चमगादड़ आ सके, ना वहां पर कुत्ते या खोते आ सके, या कोई चोर आ सके, या कोई जिन्नात आ सके। तो लिहाजा ये आप पर डिपेंड करता है। अब वहां पर एक दो बच्चे ने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी, और एक बच्चे ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि किबला तारुल कादरी साहब को ये चाहिए कि फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाए, और इल्हाद से ज्यादा जहाद जरूरी है। तो वहां पर वो आपस में डिबेट कर रहे थे। गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। तो मैंने उनको एक सजेशन दी। मैंने कहा प्यारे भाई देखें, आप सही कह रहे हैं, जहाद इस वक्त बहुत जरूरी है, जहाद की अहमियत इस वक्त बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे भाई ये बताओ कि जब नौजवान मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो उनको जहाद की तरगीब कौन दिलाएगा? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भाग रहे हैं, बेजार हो रहे हैं दीन से, उनको ऐसे तरीके से पहले रद्दुल इल्हाद पे काम किया जाए और उनको वापस इस्लाम से जोड़ा जाए। ये फौरन हो जाते हैं, बस मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू की जरूरत है। और दूसरे नंबर पर जो बाकी मुसलमान हैं उनको जरूर जहाद की अहमियत बतानी चाहिए। ये जो फलस्तीन में जुल्म सितम हो रहा है, ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि हम क़यामत से पहले क़यामत देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पे रहम फरमाए। इतना जुल्म सितम हमने अपनी जिंदगियों में नहीं देखा। तो अब हमें ये भी दिख रहा है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खानदान जो था पूरा घराना ज़बह किया जा रहा था, तो कैसे सारे चुप थे। हम भी वही काम कर रहे हैं। हम कहते हैं हम करबला में होते तो ये कर देते। ये फलस्तीन में करबला ही है इस वक्त उन पर, लेकिन हम चुप करके बैठ के देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टिकर आंसुओं वाले लगा देते हैं, बस इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। तो इस पर मैं एक बात ये कहूंगा कि समा टीवी वालों को अप्रिशिएट करूंगा कि साहिल अदीम साहब को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि साहिल अदीम वो है जो हमेशा फलस्तीन की बात करता है और इसराइल के खिलाफ बात करता है, और वो नेशनल टीवी पर उसको लेके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा अता करे।
तो रद्दुल इल्हाद पर मुफ्ती यासर नदीम अल-वाजिदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैसर अहमद राजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बेशुमार लोग हैं। इनमें अगर आप ये ईमान यूनियन जो मुफ्ती यासर नदीम अल-वाजिदी साहब की है उसके साथ जुड़ भी जाएं तो आपको बड़ा फायदा होगा। वहाँ पर जो आमिर हक भाई है वो मुझे बड़े पसंद है, बड़े अच्छे जवाब देते हैं। और जो आमिर हक साहब है उन्होंने बताया कि इंजीनियर साहब की एक निजी महफिल में बात हुई कि इस वक्त जनाब ये रद्दुल इल्हाद का मामला जो है बहुत ऊपर जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक हवा बना हुआ है, तो इस पर कोई काम किया जाए। देखे वो उलमा जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गर्दन ऊंची रखने के लिए कहा कि वो तो वो वाली पार्टी का है, वो देवबंद पार्टी का, वो पार्टी का, वो पार्टी का, ये कहाँ रद्दुल इल्हाद पे काम कर सकते हैं। मैं ही हूँ जो सारे काम कर सकता हूँ, मेरे पास ही सारे कॉपी राइट्स है, खत्म नबूवत वाले भी और रद्दुल इल्हाद वाले भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इंजीनियर साहब की जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक उनके पास कौन से दलाल है कि रफा यदैन करना है, 11वीं की खीर नहीं खानी, इस तरह के ये जरूरी हैं। ठीक है, बाबा फिरका के खिलाफ जो इंजीनियर साहब ने बाबों के खिलाफ काम किया, यानी कि ये जो जाली पीरों के खिलाफ और ये उम्मत को निकाला, ये बड़ा अच्छा काम था, लेकिन अब बस कर दें। अब वक्त की एन जरूरत है कि आप रद्दुल इल्हाद के खिलाफ खड़े हो जाए, वहां पर काम करें, और जो भी काम कर रहे हैं उनको सीने से लगाएं बगैर फिरका वारियत के। ये ना कहेंगे वो पार्टी का, वो पार्टी का। तो अमर भाई ने मजीद ये कहा कि जब ये बात हुई तो उन्होंने इसको ये कहकर रद्द कर दिया कि वो तो फलां फलां पार्टी के। अब देखिए जो मुफ्ती यासर नदीम अल-वाजिदी साहब की डिबेट हुई थी ओवैस इकबाल से, मिलियंस लोगों ने देखी, तो क्या वो करंट इशू नहीं बना सकते थे इंजीनियर साहब और उस पर मुफ्ती यासर नदीम अल-वाजिदी साहब को अप्रिशिएट करते? लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया और ना करेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी गर्दन उन्होंने ऊंची रखनी है। वल्लाहु आलम। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि हम सारे मुसलमानों को ये तौफीक अता फरमाए कि अपने अपने जहां पर हम हैं उसमें खड़े होकर, जहां जहां से हमारी आवाज जितनी मजबूत जाती है तो वहां पर खड़े होकर हम रद्दुल इल्हाद के बारे में काम करें। अब जैसे किबला तारुल कादरी साहब ने ये शुरू किया तो उनकी जमात बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, तो वो एक शख्स ने नहीं शुरू किया, समझे, पूरी एक मुनज़्ज़म जमात ने शुरू कर दिया, तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। इसी तरह अगर इंजीनियर साहब भी इस पे खुल के मजीद काम करें, जो उन्होंने थोड़ा बहुत किया अच्छा है, मजीद करें ना। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने टच नहीं किया, किया है, और चाहिए हमें काम। ये अब फितना बहुत बड़ा फितना हो चुका है, तो इस पर और काम चाहिए उनसे, क्योंकि उनके भी लाखों में सुनने वाले व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी अगर उस पर काम शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स उसी तरफ जाएंगे, तो फिर हमें ज्यादा स्पाई चाहिए इस मैदान में। तो सबसे इल्तिजा है कि अपने अपने हिस्से का काम करें। जज़ाकल्लाह खैर।